वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर जो नंबर 2 है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने देखा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, और फिर उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो उससे उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ा था गाइज। और अब हम बात करते हैं गाइज कि दो या दो से अधिक कैपेसिटर जो होते हैं उनको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं गाइस, किस तरीके से एक सीरीज में या पैरेलल में ऐड करते हैं गाइस, कंबाइन करते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं गाइस। ठीक है, तो सीरीज में कंबाइन करते हैं तो देखते हैं गाइस। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर देखिए गाइस, हम देखते हैं कि गाइस दो हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर है। ठीक है, उनको किसी सीरीज में एक कंडक्टर की सहायता से ऐड कर दिया गया। ठीक है, चलो तो अब हमने क्या किया, हमने इस कैपेसिटर है तो हम इसको कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक बैटरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक बैटरी को ऐड कर दिया गाइस। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने एक बैटरी ऐड कर दी गाइस। तो ये एक कैपेसिटर है हमारे पास C1, दूसरा कैपेसिटर जो है C2। ठीक है, एक C1 है, दूसरा क्या है, C2 है गाइस। तो हम बात करते हैं जब हमने इसको बैटरी को इसमें सही ऐड किया, ठीक है, तो हमने देखा ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव की वजह से C1 की जो लेफ्ट साइड है गाइस, जो C1 की लेफ्ट साइड है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कीजिए इस बैटरी की वजह से हमने जो वोल्ट दिया है उसकी वजह से कि इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज Q पॉजिटिव चार्ज आ गया गाइस। कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, Q पॉजिटिव Q चार्ज आ गया। ठीक है, फिर दूसरा इस बैटरी की वजह से C2 जो कैपेसिटर है इसके जो राइट साइड की जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा गाइस। ठीक है, नेगेटिव, अब इसमें नेगेटिव क्यों चार्ज आ गया, आगे नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, हमने इन कैपेसिटर को ऐड किया, इनको चार्ज नहीं किया, चार्ज कर बैटरी ऐड की तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा और इस प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, ये कैसे पता चलेगा। देखो वैसे तो कैपेसिटर के हमें पता है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं गाइस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस, हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर अब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इक्वल इसके माइनस Q के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो किस कॉन्सेप्ट के बेस से आएगा कि हमने जो बैटरी ऐड की, जब कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं था और हमने बैटरी ऐड की तो चार्ज हो रहा है, तो इस बेस पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये दोनों जो है, ये दोनों बीच में जो जुड़े हुए हैं किससे, एक कंडक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये किससे जुड़े हुए हैं, कंडक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके अंदर जो चार्ज है ना वो एक दूसरे मूव करेंगे ताकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दे, और यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाए। तो ये क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है वो, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है वो सारे इस तरफ मूव हो जाएंगे, जितने नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, इस तरफ मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये और पॉजिटिव चार्ज ये सारे इस तरफ मूव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि इस नेट चार्ज, इस कैपेसिटेंस या इस कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या हो जाए, यहाँ पर क्या नेट चार्ज जीरो हो जाए। ये नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी कि नेट चार्ज जब तक नहीं होगा, ये जब तक कि इसके बराबर नहीं आ जाए, नेट चार्ज इस कैपेसिटेंस पर जीरो नहीं आ जाता, तब तक इस कंडक्टर के चार्ज मूव करते रहेंगे। यानी कि जहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इस जगह इस प्लेट पर जब तक माइनस Q चार्ज नहीं आता और इस प्लेट पर जब तक प्लस Q चार्ज नहीं आता तब तक ये मूव करते रहते हैं। ठीक है गाइस, इसकी वजह से इस पर क्या आते हैं, इस प्लेट पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस प्लेट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे बात समझें कि इन दोनों प्लेट पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम किसी बैटरी को जोड़ते हैं, मतलब कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं गाइस सभी कैपेसिटर पर चार्ज क्या है, सेम है गाइस, सभी पर चार्ज क्या है, सेम। अगर मैं यानी कि दो से ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ता हूँ, 1 2, ठीक है, एक दो से ज़्यादा कितने भी कैपेसिटर जोड़ो और उनके साथ अगर मैं एक बैटरी को ऐड करता हूं तो सभी कैपेसिटर पर मेरे पास चार्ज क्या आ जाएगा, सेम आएगा। यहाँ पर भी Q चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर पर भी, इस पर भी Q और इस पर भी Q, सभी पर चार्ज क्या रहेगा गाइस, सेम रहेगा और सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। किस वजह से आएगा, ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इस। ठीक है गाइस, तो चार्ज क्या आता रहेगा गाइस, चार्ज इसमें नेट चार्ज क्या रहता है, सभी कैपेसिटर एक सीरीज के अंदर कितने भी कैपेसिटर जोड़ते जाओ, जितने भी कैपेसिटर जोड़ो सबके साथ चार्ज क्या रहेगा गाइस, इसमें सबके साथ चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा गाइस।
ठीक है। अब जो पोटेंशियल होता है इस बैटरी की वजह से पोटेंशियल, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर और इस पॉइंट Q पर जो पोटेंशियल है वो क्या है गाइस, जितने हमने जिस पोटेंशियल की हमने क्या बैटरी जोड़ी, तो P और Q पर जो पोटेंशियल है ना, वो सारा पोटेंशियल क्या होगा इनका, जो ये कैपेसिटेंस है इनका कंबाइंड पोटेंशियल होता है गाइस जब सीरीज में जोड़ते हैं। यानी कि यहाँ तीन पोटेंशियल C1, C2 एंड C3, तो यहाँ पर पोटेंशियल V1, V2 और V3, तो जो कंबाइंड पोटेंशियल है गाइज V जो है वो इक्वल होगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि कंबाइंड पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है और जो चार्ज होता है वो सेम होता है गाइज। तो चार्ज होता है वो क्या होता है गाइज, इक्वल सेम होता है, ठीक है। सभी कैपेसिटर पर अगर एक सीरीज में ऐड करते हैं तो सब पर चार्ज इक्वल होता है गाइज, ठीक है। तो हमें पता होता है Q इक्वल टू क्या होता है गाइस, CV, ठीक है। तो अब देखिए गाइस हमारे पास पोटेंशियल सबका चेंज होता है, कैपेसिटेंस हम निकाल सकते हैं, C जो भी है कैपेसिटर जो है, ठीक है। अब देखिए गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई इन सब पे सेम चार्ज क्यों होते हैं। यहाँ पर जो हमने बात करी कि भाई इन सब पे सीरीज पर इन पे चार्ज सेम होता है, सेम क्यों होता है गाइस, ये अभी इसको हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिख लेंगे कि हमने जब एक टर्मिनल बैटरी जो ऐड की तो इनके टर्मिनल के हिसाब से वोल्टेज जो हमने दिया उसके हिसाब से जो चार्ज आ रहा है वो सेम क्यों आ रहा है। आगे बात समझ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज कि जो ये कंडक्टर, मेन चीज यहाँ पर रोल ये है, एच शेप का जो कंडक्टर है ना गाइज, इस पर ये इसकी वजह से ये क्या होता है, ये कंडक्टर से जुड़ता है कैपेसिटर, तो यहाँ पर नेट चार्ज जीरो होना जरूरी है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा, ये चार्ज मूव करना बंद करें, ठीक है गाइस। चलो गाइस तो लिख लेते हैं इसको गाइस, जो भी थ्योरी है मेन कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से जोड़ते हैं, फिर आगे ये पहले हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है कि इस पर चार्ज सेम क्यों आता है, इसको हम लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने जो भी थ्योरी अभी हमने जो यहाँ पर समझी थी गाइस, वो सारी हमने यहाँ पर नोट कर दी गाइस। क्या लिखा था हमने कि जब हमने बैटरी के टर्मिनल हमने जब जोड़े ऐड किए थे गाइस कि इस C1 और C2 के प्लेट से गाइस, तो इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, कंसीडर द टू कैपेसिटर C1 एंड C2 कंबाइंड इन द सीरीज, द लेफ्ट प्लेट ऑफ द C1 एंड राइट प्लेट ऑफ द C2 आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड have charge Q and minus Q respectively, in then follows that the right plate of C2 has charge Q। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमने देखा कि गाइस यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस प्लेट पर, यानी कि जो है C2 की जो लेफ्ट प्लेट है, ठीक है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो ये जो हमारी बेसिक कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी है कि भाई दोनों इस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, वो जीरो, वो फॉलो नहीं करेगा। और फिर हम देख रहे हैं जिस ये दोनों कैपेसिटर जिस कंडक्टर से जुड़े हैं गाइस, ठीक है, तो ये कंडक्टर से जुड़े हैं। अब हम देख पा रहे गाइस यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, कहाँ से, C1 और C2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इफ दे यानी कि Q and minus Q, ठीक है, इन देन फॉलोज दैट द राइट प्लेट ऑफ C2 हैज चार्ज Q, इफ दिस वाज नॉट सो देन नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वुड नॉट जीरो, ठीक है, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर। यानी इसका मतलब क्या है, कोई भी कंडक्टर, इसके कंडक्टर के अंदर क्या है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्टिंग C1 एंड C2, चार्ज वुड फॉलो अंटिल द नेट चार्ज ऑफ द बोथ C1 एंड C2 इज जीरो। यानी कि चार्ज तब तक फॉलो होते रहेंगे जब तक कि नेट चार्ज क्या हो जाए, C1 और C2 पर दोनों पर क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। और जैसे ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर इक्वल चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल चार्ज आ जाएगा गाइस, ठीक है। आगे बात, अब दूसरे इसके बाद तो इसका मतलब क्या है कि हमने जितने भी कैपेसिटर जोड़ने हैं उन सब पर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और सीरीज कनेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पोटेंशियल जो होता है गाइस, सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो उतना हमेशा ही किसके इक्वल, नेट पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, उन सारे पोटेंशियल का ऐड होता है गाइस, ठीक है। ओके गाइस, अब तक हमने देखा था गाइस कि अब इसमें जो देखेंगे कि अब जैसे ही हमने लिख दी थ्योरी लिखी गाइस कि हमें पता चल गया कि भाई इस सब के ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और जो पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल होगा, वो इनका क्या होगा, सम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर इंडिविजुअल, हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर कैपेसिटर, वी कैन से या वी कैन राइट, ठीक है गाइस, वी कैन राइट
इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमारे पास V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर चार्ज क्या होगा Q/C1, और जो V2 है उसके लिए क्या हो जाएगा गाइस, जो V2 हो जाएगा हमारे पास वो क्या है Q/ क्या हो जाएगा गाइस C2 गाइस, ठीक है। यहाँ पर V2 क्या हो जाएगा V1 क्या है Q/C1 और V2 क्या है गाइस Q/C2 गाइस, चार्ज सेम है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब क्या बोल सकते हैं गाइस, जो नेट है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ, अब हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ, देखो ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी क्या है गाइस कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम ऐड करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है गाइस, वो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सभी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है गाइस, सम होता है। सभी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है गाइस, सम होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा गाइस, वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V2 का सम होगा गाइस। नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो इक्वल होगा किसके, तो V इक्वल टू होगा according to the property of the series combination net potential difference is V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 गाइस। यहाँ तक आगे बात समझ में कि नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 गाइस, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं गाइस, यहाँ से हम बात करते हैं गाइस कि इस जो कॉम्बिनेशन है गाइस, ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी नेट कैपेसिटेंस क्या है गाइस, इस कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस क्या है गाइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, इसकी नेट कैपेसिटेंस के लिए हम सपोज करते हैं कि हमने एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लिया या इफेक्टिव कैपेसिटर लिया। इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या बोलते हैं गाइस, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होता है वो ऐसा कैपेसिटर होता है कि जिसकी कैपेसिटेंस जो है, जिसकी कैपेसिटी अगर मैं उसको किसी बैटरी से जोड़ता हूँ गाइस, इसको मैं अगर इस बैटरी से जोड़ूंगा, ये एक ऐसा कैपेसिटर होगा जिसको मैं इस बैटरी से जोड़ूंगा, V वोल्ट होगा और चार्ज क्या होगा Q होगा, और इसकी कैपेसिटेंस, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल होगी, इस पूरे कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस के इक्वल होगी गाइस। तो हम एक ऐसा कैपेसिटर लेंगे जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इस पूरे कॉम्बिनेशन के इक्वल होगी, और उस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं गाइस, या फिर इफेक्टिव कैपेसिटर बोलते हैं गाइस। तो हमसे अगर पूछा जाए कि इस प्रोजेक्ट इस कॉम्बिनेशन की, कि आपसे पूछा जाए इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव जो है कैपेसिटेंस कितनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है या फिर इफेक्टिव कैपेसिटर है, ठीक है, जिसको हमने बैटरी V जोड़ा, जिसे V वोल्ट है, तो चार्ज क्या मिल रहा है, सप्लाई Q हो रहा है, और उसमें उसकी कैपेसिटेंस क्या है, CQ गाइस। तो हम इसको लिख लेते हैं गाइस कि V है ना। अब हम क्या लेंगे गाइस, सपोज करेंगे या नहीं, ठीक है गाइस। तो हम सपोज क्या करेंगे, वी सीक द इक्विवेलेंस कैपेसिटर CEQ गाइस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। हमने क्या लिया, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लिया और जिसकी कैपेसिटेंस क्या हैगी, कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, CQ, ठीक है। हमने क्या लिया, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, CQ गाइस। क्या लेंगे हम, इसकी कैपेसिटेंस CQ, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कैपेसिटर CQ that can replace the यानी कि उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर को रिप्लेस कर देंगे किस, इस कॉम्बिनेशन से, किससे, इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है गाइस, कि इसकी कैपेसिटेंस सेम होनी चाहिए, उस पर चार्ज सेम है, तो हम उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इस कॉम्बिनेशन से गाइस, ठीक है। कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन। अब जब इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो सच हम बोल सकते हैं, सच दैट द
अब हम क्या बोल सकते हैं, अब चार्ज इसका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है गाइस इसका V, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका V, और अब चार्ज इसमें कितना सप्लाई हो रहा है Q, तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C E Q गाइस, V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C E Q, यानी कि जो वोल्टेज है V और चार्ज इसमें क्या सप्लाई हो रहा है Q, तो C E Q, यानी कि कैपेसिटेंस जो है क्या है C E Q के फॉर्म में आ जाएगा गाइस। अब अगर हमें पूछा जाए, ठीक है गाइस, हमें पूछा जाए कि इस जो हमारा ये है कि हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है इसकी क्या है, इसकी जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस या फिर नेट कैपेसिटेंस कितना है गाइस, ठीक है। तो अब हम ये पुट कर देंगे, V की जगह हम ये पुट कर देंगे, V की जगह ये पुट कर देंगे, और V1 और V2 की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे गाइस। तो हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन किससे, ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते 2, और इसको हम दे देते हैं गाइस 3। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 और 3 की किस में, इक्वेशन 2 में। तो बाई इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं गाइस, पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, V1 V2 यहाँ पर नहीं दो तो V1 V2 और एंड V इन द इक्वेशन 2 गाइस। तो V1 V2 और V की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किस में गाइज, इक्वेशन 2 में, इसमें पुट कर देते तो हमारे पास क्या जाएगा, Q ऑफ C इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा क्या, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 गाइज, Q अपॉन C2। तो नेट क्या आ जाएगी, अब जो हमारी है जनरल कैपेसिटेंस कितनी आएगी यहाँ पर देखिए, यानी कि 1 अपॉन C E Q इक्वल आ रही 1 अपॉन क्या आ रहा है C1 प्लस 1 अपॉन C2, यानी कि ये अब C इक्विवेलेंट क्या है, जो C इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आ रही है वो किसकी आ रही है, इस जनरल कॉम्बिनेशन की। जो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रही है, जो इसकी जनरल कॉम्बिनेशन के जगह जो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने कंसीडर किया उसकी आ रही कि नहीं आ रही। इसका मतलब ये क्या आ रही है, हम कह रहे हैं हमने जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कंसीडर किया उसका मतलब क्या है कि उसकी जो कैपेसिटेंस है उस पर जो चार्ज है और उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है किसके, इस कॉम्बिनेशन के। यानी कि मतलब अगर इसकी जो कैपेसिटेंस आएगी वही इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस होगी, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किसकी कैपेसिटेंस है, इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक आगे बात समझ में। अगर आपसे अब किसी जनरल फॉर्म, अगर हमसे पूछा जाए कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का, किसी पैरेलल, अगर हम उन कैपेसिटर को क्या करें, ऐड करें किस में, एक सीरीज के अंदर, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं गाइस, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं जनरल फॉर्म क्या होगी। चलो गाइस, तो हम यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं गाइस कि हमारे पास अगर n कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर है उसके लिए दिया गया, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने n है तो उसके लिए जनरल कैपेसिटेंस की टर्म्स क्या होगी, ठीक है गाइस। तो लिखते हैं, अब किसके लिए लिखेंगे, फॉर जनरल टर्म्स, द जनरल द फॉर्मूला ऑफ किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। तो द जनरल फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस, अब आप इसको इफेक्टिव कैपेसिटेंस लिख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से इसको या फिर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ एन कैपेसिटर, यानी कि जब हमें n कैपेसिटर है तो उनके लिए हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्मूला लिखना है, किसके लिए गाइस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस का
ठीक है गाइस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल सकते हो या यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस होगी किसी भी हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा, अगर जैसे कोई कॉम्बिनेशन दे दिया, अब अगर हमारे कॉम्बिनेशन में क्या दे दिए 8 कैपेसिटर है, इस तरीके से कि इन्फिनिटी कैपेसिटर को इसने ऐड कर दिया गाइस, ठीक है, इस तरीके से इन्फिनिटी यानी C1 C2 C3 एंड, ठीक है गाइस, तो हमारे पास क्या कर दिया इन्फिनिटी कैपेसिटेंस को Cn, ठीक है गाइस। तो इन्फिनिटी कैपेसिटेंस को अगर किसी इन्होंने किस बैटरी से ऐड करके दे दिया तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो ये हो जाएगा C ऑफ इक्विवेलेंस लिख सकते हो या जनरल लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इसके 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, जितने हैं 1/Cn गाइस, ठीक है, आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस यानी इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए जनरल जो फॉर्मूला बन रहा है वो हमारा इस तरीके से बन जाएगा गाइस, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे जो कैपेसिटर है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे गाइस, हमारे जो कैपेसिटर है उसको हम सीरीज में ना ऐड करके हम उसको किस में ऐड करेंगे गाइस, पैरेलल में। किस में ऐड करेंगे, जब पैरेलल में ऐड करते हैं तो क्या फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का गाइस, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारा कैपेसिटर जो है गाइस, अब अगर हम इनको ऐड करते हैं किसी, इनको कनेक्ट करते हैं इन किस में, पैरेलल में, इन पैरेलल में ऐड करते हैं। जब इनको पैरेलल में ऐड करेंगे गाइस तो हमारा कैपेसिटेंस या इनकी कैपेसिटेंस जो है किस तरीके से ऐड होगी, ठीक है, नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी या किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको क्या किया था, पैरेलल ऐड किया था। अब ठीक है गाइस, एक चीज़ ये यहाँ पर देख लेते हैं गाइस कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो पैरेलल है या कि वो पैरेलल में ऐड हो रहे हैं या सीरीज में ऐड हो रहे हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जब हम टर्मिनल P यहाँ पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाते हैं तो हम क्या होते हैं कि गाइस हम हमारे पास एक ही पाथ हो, सारे टर्मिनल इस एक ही पाथ पर हो, यानी कि सारे जो है मतलब जब हम पॉइंट P से गाइस क्या करते हैं, जब भी हम पॉइंट P से ट्रेवल करते हैं पॉइंट Q तक तो हम देख रहे हैं गाइस कि जितने भी सर्किट है, क्या कि यहाँ पर सर्किट कितने हैं, 1-2 सर्किट है, तो जितने ही सर्किट है वो इसी पाथ में पढ़ते हो, सारे सर्किट इसी पाथ में एक ही पाथ में आ जाते हैं, तब तो वो क्या होती है सीरीज में होगी। और सारे सर्किट जैसे कि हम देख रहे हैं गाइस कि जैसे 3 या 4 कितने भी हो, ये सीरीज में जब हम ऐड करते हैं तो P से Q तक अगर हम मूव करते हैं तो जितने भी सर्किट है गाइस इस एक ही पाथ पर आ जाते हैं गाइस, ठीक है। और अगर हमारे सर्किट है जो P to Q मूव करते हैं, सपोज कीजिए कि P to Q मूव करना है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या कर दिया P to Q मूव करना है, इन्होंने क्या कर दिया, एक यहाँ पर ऐड कर दिया, दूसरा एक यहाँ पर ऐड कर दिया, तीसरा एक यहाँ पर ऐड कर दिया, या फिर 2 ऐड कर दिए P to Q मूव करने के लिए, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। तो क्या P to Q मूव करने के लिए क्या मैं अगर इस पाथ में P to Q मूव करता हूँ तो मेरे पास कितने पाथ है, एक तो 2 पाथ है, सारे टर्मिनल मेरे इस एक ही पाथ से आ जाते हैं। क्या मैं यहाँ से मूव करता हूँ P to Q इस तरीके से, तो क्या मेरे इसमें प्रोसेस में जितने भी सर्किट में जितने भी जितने भी जब मैं इसमें मूव करता हूं तो मेरे जितने भी सर्किट है क्या इस एक ही पाथ में आते हैं, बिल्कुल नहीं गाइस। मैं P to Q अगर इस पाथ से मूव करता हूं तो मेरे जो रास्ते में केवल C1 ये आता है, और जब मैं इस मूव से करता हूं तो केवल C2 आता है। तो सारे एक साथ नहीं आते, एक ही पाथ में नहीं आते, तब तो वो पैरेलल में होते हैं, और सब एक ही में आ जाते हैं तब वो कैसे होते हैं गाइस, सीरीज में होते हैं। तो ये एक पहचान हो सकती है। या फिर आप इसी तरीके से बोल सकते हो कि भाई कब होंगे, जब एक की पॉजिटिव या नेगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव जुड़ा हुआ हो, तो भी हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमारा कैसा है, सीरीज में है, ठीक है गाइस। तो अब हम बात कर देंगे, किसकी बात करेंगे, हम पैरेलल की बात करेंगे गाइस, ठीक है। जब हमारा कैपेसिटर जो है पैरेलल फॉर्म में ऐड किए हो, कंबाइन किए हुए हो, तो हमें उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है गाइस। तो उसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं गाइस पहले कि किस तरीके से ऐड होंगे। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं
कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैनल फॉर्म। देखो मैंने दो डायग्राम बनाया, आप कोई से भी किसी भी तरीके से बना सकते हो, बस कंडीशन क्या होनी है कि जो हमारा कैपेसिटर है C1 हो या C2 दोनों ही सही है गाइस, ठीक है। और आप और अपनी इच्छा से किसी भी तरीके से आप बना सकते हो गाइस, ठीक है। तो हमने देखा था जब भी हम हम क्या करते हैं, जब कैपेसिटर को पैरेलली ऐड करते हैं, कंबाइंड करते हैं गाइस, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक बैटरी V है, ठीक है, ये बैटरी है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, तो ये क्या होगा P और Q पॉइंट पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस P और Q पॉइंट पर क्या रहेगा गाइस, हमेशा से। तो यानी कि C1 कैपेसिटर है वो भी P पॉइंट से जुड़ा हुआ, और C2 भी कहाँ से, C1 पॉइंट P और Q से जुड़ा हुआ, और C2 भी P और Q से जुड़ा हुआ, यानी कि दोनों ही कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है गाइस, सेम है गाइस, क्योंकि दोनों ही एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं गाइस, एक ही जगह के पॉइंट से जुड़े हुए गाइस। तो हम बोल सकते हैं वी कंसीडर टू कैपेसिटर C1 एंड C2, हमने कंसीडर किया दो कैपेसिटर C2 अरेंज इन द पैरेलल फॉर्म, ठीक है, अरेंज इन द पैरेलल, ठीक है, हमने पैरेलली अरेंज कर दिया। द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द बोथ कैपेसिटर, यानी कि दोनों कैपेसिटर के अलोंग में हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा गाइस, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं गाइस, ठीक है। और बट द प्लेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट द सेम, यानी कि द प्लेट चार्ज ऑन द बोथ कैपेसिटर इज नॉट सेम गाइस, दोनों कैपेसिटर पर सेम नहीं रहेगा, ठीक है गाइस, कि जो हमारी प्लेटों के ऊपर जो चार्ज है ना गाइस, वो कैपेसिटर के ऊपर सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ऑन द कैपेसिटर अलग अलग है ना गाइस, ठीक है, ऑन द कैपेसिटर इज नॉट सेम, ठीक है। तो अब यहाँ से यानी कि जो चार्ज है यहाँ पर, जैसे कि इसकी प्लेट पर चार्ज क्या है, Q1 है, प्लस Q1 और माइनस Q1 होगा, तो इसकी प्लेट पर चार्ज Q2 और माइनस Q2 होगा गाइस, ठीक है। तो इन दोनों ही कैपेसिटर की जो ऊपर जो चार्ज है ना गाइस, वो यहाँ पर अब क्या आ रहा है गाइस, अलग अलग आ रहा है, वहाँ पर अब चार्ज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है गाइस, ठीक है। पहले क्या आ रहा था, चार्ज सेम आ रहा था और पोटेंशियल अलग आ रहा था, अब क्या आ रहा है गाइस, चार्ज अलग आ रहा है, अब क्या आ रहा है गाइस, चार्ज अलग आ रहा है लेकिन पोटेंशियल सेम आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है Q1 और ये क्या आ रहा है Q2 गाइस, ठीक है। तो ये चार्ज क्या आ रहा है, अब अलग अलग आ रहा है, ठीक है गाइस। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, तो चार्ज हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हम लिख देते हैं इफ Q1 एंड Q2, इफ Q1 एंड Q2 क्या है गाइस, Q1 और Q2 क्या है गाइस, आर चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर, आर चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास चार्ज है दो कैपेसिटर के ऊपर, देन हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं देन Q इक्वल टू क्या होगा, जो इससे कितना जो चार्ज Q निकला वो कितना, Q इक्वल टू होगा किसके, Q1 प्लस Q2 के, नेट चार्ज Q, यानी कि टोटल नेट चार्ज जो Q है वो किसके इक्वल होगा, Q इक्वल टू जो नेट चार्ज Q है वो इक्वल टू किसके होगा Q1 प्लस Q2 के। तो इससे मतलब नेट चार्ज बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे गाइस Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 Q1, ठीक है। तो अब V तो क्या है, सेम है, तो C1 V, ठीक है। और Q2 के लिए क्या लिख देंगे हम, C2 V गाइस, ठीक है। तो यहाँ V दोनों में क्या है गाइस, सेम है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है गाइस, सेम है। तो Q अलग है, तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 V, और Q2 बराबर C2 V गाइस, ठीक है। तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज की बात कर देते हैं, तो टोटल चार्ज की बात कर देते हैं गाइस, कैपेसिटर, ठीक है गाइस, टोटल चार्ज ऑन द ठीक है। आप कैपेसिटर लिख सकते हो या फिर पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन कैपेसिटर लिख सकते हो गाइस, ठीक है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इन देन तो लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर टोटल चार्ज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q जो इक्वल टू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है गाइस।
यानी कि Q1 प्लस Q2। अब तो हम बोल सकते हैं गाइस द इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब हम लेंगे, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेंगे तो उसके लिए क्या केस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए क्या होगा, उसका जो नेट चार्ज होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, Q के, और उसका पोटेंशियल क्या होगा, V होगा गाइस, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस C यहाँ लिख लेते हैं गाइस इस तरफ, आज गला खराब हो गया गाइस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज वन विद द चार्ज द या इफेक्टिव कैपेसिटेंस ठीक है इस ठीक है जो है इस चार्ज क्या आएगा यहाँ पर वन, जो चार्ज Q है वो जो इक्विवेलेंट हमारा जो कैपेसिटर आएगा उसका जो चार्ज क्या आएगा गाइस, उस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, Q कितना आएगा, Q आएगा Q1 प्लस Q2। तो वो लिख देते हैं गाइस इज वन यानी कि एक इज वन विथ चार्ज, चार्ज क्या आएगा, चार्ज Q इक्वल टू क्या आएगा, Q1 प्लस Q2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे पास जो है यहाँ पर क्या दिखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब Q इक्वल टू CV लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है V, और जो पोटेंशियल तो क्या है गाइस सेम है, तो ठीक है। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल V आएगा इक्विवेलेंट के लिए, तो हम ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV इक्वल टू क्या आ जाएगा C1V प्लस C2V गाइस, ठीक है। तो हम जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके लिए जो हमारा चार्ज है Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V गाइस, इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है अब गाइस, है ना। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है, तो अगर हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल देते हैं, C निकाल रहे हैं, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस C निकालते हैं इससे, है ना। सो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से V कॉमन आके कट जाएगा, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ गई C इक्वल टू C1 प्लस C2 गाइस। अगर आपसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछी जाए तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 गाइस, ठीक है। अब यही जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो C ऑफ इक्विवेलेंस लिख सकते हो या इफेक्टिव कैपेसिटेंस लिख दो, EQ इक्वल टू क्या लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस जितनी भी n टर्म्स के अगर पैरेलल है, जनरल फॉर्मूला ऑफ है इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए हम लिख सकते हैं n टर्म्स तक इसको क्या कर देंगे गाइस, ऐड कर देंगे गाइस, ठीक है। तो कोई चीज़ नहीं है गाइस, जब भी हमारे पास इतना ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास कैपेसिटर को जब हम पैरेलली ऐड करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो डायरेक्टली ऐड हो जाती है, ठीक है गाइस, डायरेक्टली ऐड हो जाती है। जैसे Q इक्वल टू CV, क्योंकि चार्ज क्या होता है अलग अलग होता है, तो नेट चार्ज क्या होगा Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है CV इक्वल टू क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V, तो यहाँ से V कट जाएगा, ठीक है, कॉमन लेने तो नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या आ रहा है C1 प्लस C2 गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरल फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो जनरल फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा जाएगा C1 प्लस C2 से लेके n तक, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं गाइस, अगर हम जो हमारा है जो कैपेसिटर है उसको अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो देखिए, अगर हम किसी कैपेसिटेंस को अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो सीरीज में ऐड करने से हमारे पास जो जनरल कैपेसिटेंस आएगी C इक्विवेलेंस जो है या फिर C नेट C जो लिख सकते हैं आप, वो क्या आ रही है C1 प्लस C2, ठीक है, सॉरी C1 प्लस 1/C2 गाइस, ठीक है। तो ये थी है किसकी, सीरीज की केस की, ठीक है। और यही अगर आप किस में जोड़ते हैं, पैरेलली जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या केस आ रहा है, पैरेलल जोड़ते हैं तो C इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या आ रहा है C1 प्लस C2 गाइस। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है गाइस, सपोज कीजिए कि हमारे पास दो पैरेलल है, एक 2 माइक्रोफेरेड का और एक 3 माइक्रोफेरेड का,
ठीक है गाइस। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं गाइस, दो, एक 2 का है, एक या 3 का ले लें या 4 का ले लें, कुछ भी ले लो आप, 4 का ले लो गाइस, ठीक है। तो हम इनको सोल्व करते हैं। तो अगर हमारे जो है दोनों कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी ऑफ नेट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है गाइस, ये आ जाएगा 1, तो ये क्या आ रहा है गाइस 3/4 गाइस। तो 1/CQ इक्वल टू क्या आ रहा है 3/4, या फिर आप लिख सकते हो 4/3। और इस तरफ अगर इधर निकालते हैं तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, CQ इक्वल टू क्या आ रहा है 2 + 4 इक्वल टू क्या आ रहा है 6। तो ये एक से थोड़ा, यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C इक्विवेलेंस जो आ रहा है हमारे पास 4/3 आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये क्या आ रहा है कुछ तो ये क्या आ रहा है गाइस, ये तो कितना आ रहा है 1 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन ये कितना आ रहा है 6। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि अगर हमें जो चार्ज जो मिलता है ना गाइस, अगर हम कैपेसिटर को किस में जोड़े, पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं तो ज़्यादा मिलता है गाइस, ठीक है। तो हमें कितना किस में ज़्यादा मिलेगा, जब हम पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। इसमें जोड़ते हैं तो क्या, सीरीज में जब जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कम मिलता है गाइस।